इस्रायल हमास युद्धाचे परिणाम हे भारतीय शेअर बाजारावर देखील पाहायला मिळालेले आहे. भारतीय शेअर बाजार बंद होताना तो आपल्याला लाल फितीमध्ये बंद होताना पाहायला मिळालेला आहे. सेन्सेक्स साधारणपणे 450हून अधिक अंकांनी तर निफ्टी देखील 130हून अधिक अंकांनी जो आहे तो आपल्याला बंद होताना पाहायला मिळालेला आहे. एकूण नेमकी याची काय कारणं आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत. माझ्यासोबत आहेत सुनील शहा सर, जे बाजार तज्ञ. आपण त्यांच्याशी या संदर्भात बातचीत करूया. सर, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, आप किस तरह से देखते हो ये इम्पैक्ट को? देखिए, पहली बात तो ये कि कहीं भी जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है दुनिया में, तो जो कैपिटल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड है उनका नीजक रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो एक स्थिति है उसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है. तो हमने पिछली बार देखा था जब यूक्रेन रशिया हुआ था, तभी भी इनिशियल रिएक्शन वाज नी जर्क. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिडल ईस्ट में ये जो हमास और इजराइल के बीच में ये जो तनाव भरी स्थिति और शुरुआत हो गई है, तो उसका नी जर्क रिएक्शन हमने पहले नेगेटिव ही देखा. अब हम उसको अगर और डीप एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, तो क्या फिलहाल हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर हैं कंट्री के, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट तो फिलहाल तो नहीं दिख रही. कॉर्पोरेट इंडिया पे कोई नहीं दिख रही है. जहाँ तक इजराइल या हमास का तौर, हमारे कोई इतने बड़े ट्रेड पार्टनर्स नहीं है वहाँ पे, पैलेस्टीन या इजराइल. तो इमीडिएटली ये जो नी जर्क रिएक्शन हमने देखा वो आम बात है. और ये एक जो कैपिटल मार्केट्स के डीएनए में है कि भाई पहले इमोशन एंड सेंटिमेंट से चलती है मार्केट, और लॉन्ग टर्म में हमेशा फंडामेंटल उभर के आते हैं. तो ये हमने जो पहले दिन आज बाजार खुलने के बाद देखा कि नी जर्क रिएक्शन नेगेटिव था, और वैसे भी मार्केट्स काफ़ी ऊपर आई थी, तो थोड़ा सा उसमें करेक्शन भी होना था. लोग जिसे प्रॉफिट बुकिंग्स कहते हैं इंग्लिश में, वो भी करते रहते हैं. दूसरी तरफ अगर देखा जाए सर, तो इजराइल में बड़े पैमाने पर आईटी कंपनीज जो है, इंडियन आईटी कंपनीज भी काम कर रहे हैं. साथ ही पोर्ट्स में भी लगातार कुछ कंपनियां जो है वो निवेश करते हुए नज़र आ रही है. ऐसे में कुछ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में जो अभी फिलहाल देखे गए हैं वो लॉन्ग टर्म में देखे जा सकते हैं. शायद जो कह रहे हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है, बट ये चीज़ जो है ना, जो इट वॉन्ट मूव द नीडल जिसे कहते हैं ओवरऑल मार्केट के लिए. हाँ, अब ये कहने के बाद हैविंग सेड सो, मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ से ये सिनारियो एस्केलेट होता है, यानी कि ये स्प्रेड होता है. अब एलिगेशंस हो रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को बोल रहे, दूसरा कंट्री रिटालिएट होता है कि हमें कुछ लेना देना नहीं, अगर लेकिन हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई की गई तो हम भी उसका जवाब देंगे. ये सब चीज़ें नेगेटिव है. अगर ये होता है और एस्केलेट होता है और सिचुएशन यहाँ से ख़राब होती है, देन डेफिनेटली ये इम्पैक्ट आएगा. जब तक ये दो ही पार्टी इसमें सीमित है, तब तक इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. यस, दूसरी एक दो चीज़ जो नेगेटिव लॉन्ग टर्म, अगर ये लंबा चले और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो ऑलरेडी 100 के आसपास आ रहा था, वो फिर से इसकी वजह से अगर और ऊपर जाना शुरू करे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, भारत की इकोनॉमी के लिए. और दूसरी बात हमने देखा है कि जब ऐसी इंस्टेबिलिटी आती है, तो जो फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ग्लोबली जो मूव होता है कैपिटल, जो मोस्ट अट्रैक्टिव एंड फेवरेबल डेस्टिनेशन और वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे भी थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है. तो इन्फ्लोस में भी इम्पैक्ट आ सकती है, ये अगर लंबा चले तो. बट एज आई सेड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और हम ये उम्मीद करें कि ये सिचुएशन एस्केलेट यहाँ से नहीं होती है, और आने वाले दिनों में यहाँ से कुछ ना कुछ रिजॉल्व होने की ओर बढ़ती है, ना कि मोर एग्रेशन दिखाई ना दे. ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए. ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेस्टिवल सीजन है, बड़े पैमाने पर निवेश भी होते हुए नज़र आता है. मार्केट को आने वाले 6 महीने में आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए, अगर ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से वापस करेक्ट होके 65-70 की रेंज में अगर आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो हमने पिछले लगातार कोविड के बाद जो हमारे मैक्रो नंबर्स में इम्प्रूवमेंट होते हुए देखा है, कॉर्पोरेट इंडिया के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होते हुए देखा है, इस बार का मानसून भी ठीक ठाक रहा, तो आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ फिर से ये हमारी जो नई ऊंचाइयों को छूने का जो ये सिलसिला रहा है वो बरकरार रहेगा.
थँक्यू. एकूणच सध्याला जर का बघायचं तर शॉर्ट टर्म इम्पॅक्ट जो आहे तो आपल्याला या युद्धाचे बघायला मिळत आहेत. मात्र लॉंग टर्ममध्ये तशी काहीशी परिस्थिती जी आहे ती सध्याला तरी बघायला मिळत नाही आहे. येत्या दिवसामध्ये आपल्याला सेन्सेक्सची असेल किंवा निफ्टीची घोडदौड पाहायला मिळालेली आहे. तशाच प्रकारची घोडदौड जी आहे ती येत्या काळात देखील आपल्याला पाहायला मिळू शकेल असा अंदाज देखील शहा सरांकडनं व्यक्त करण्यात येत आहे. कॅमेरामॅन अनिल सनगरेसह अभिषेक मुठाळ, ABP माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.